तो रिपोर्टर हिल गए। रिपोर्टर हिलने के बाद बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, चलिए ये सब तो हम समझ गए, आपने ऐसा उत्तर दिया कि इसके बाद हमारे पास कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। तो ये बताइए कि ठीक है वो बाबा बन गया, तो खाने पीने पर प्रतिबंध क्यों क्यों जरूरी है? इस्कॉन में किसी भी प्रकार का मीट मांस मछली आप लोग नहीं खाते, यहां तक कि आप लोग तो प्याज लहसुन भी मना कर देते हैं। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण? प्याज लहसुन में कौन सी गलत बात है भाई? उत्तर बहुत सुंदर मिला उनको। प्रभु जी ने उत्तर दिया, क्योंकि दूध में पड़ा हुआ एक बूंद जहर भी आपको मार डालेगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में एक बूंद जहर के समान ये सारी चीजें काम करता है। आध्यात्मिक जीवन सतोगुण से बनता है। जब तक आप सतोगुण में स्थित नहीं रहते हैं, आप आध्यात्मिक जीवन को कैसे समझ सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन के लिए आपको अपना जीवन सतोगुणी व्यक्ति की तरह बनाना पड़ेगा। तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोले हैं। तो कम से कम हमें सतोगुणी स्तर तक तो उठना ही होगा। और सतोगुण उठने के लिए बताया जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमें सतोगुणी खाना ही खाना होता है। सतोगुणी प्रसाद यानी भगवान को ऑफर किया हुआ खाना प्रसाद के रूप में हमें खाना होता है, स्वीकार करना होता है। तो यही बात है, इसीलिए इस्कॉन में ये सारी चीजें मना है। तो उनका एक प्रश्न आया कि लेकिन आप तो देख ही सकते हैं कि पहले के जीवन में, जो बाबा बनने से पहले जीवन थे, कितना मस्त रहते थे, कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स होती थी, शराब पीते थे और दिन रात शराब पी के बिल्कुल बिंदास रहते थे। प्रभु जी का उत्तर था कि शराब पीने से गम भुलाने के लिए लोग शराब पीना चालू करते हैं, शराब पीना शुरुआत करते हैं, और दुख को भूल जाना कौन सा बिंदास है? क्या दुख को भूलना बिंदास है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। लाखों करोड़ों लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, उस लाइफ को आप बिंदास बोलते हैं? दिन रात लोग हर न्यूज में, कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं टीवी में, हर न्यूज चैनल पे कहीं ना कहीं आ रहा है, इन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने सुसाइड किया, इतने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या यही बिंदास है? वास्तविक बिंदास क्या होता है पता है आपको? वास्तविक बिंदास व्यक्ति कौन होता है पता है आपको? वास्तविक बिंदास व्यक्ति वही हो सकता है कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। अगर आप भगवान कृष्ण के दास नहीं हैं, आप कभी बिंदास नहीं हो सकते। शास्त्र बताते हैं एकला ईश्वर कृष्ण आर्य सभ्य भृत, हम सब कृष्ण के दास हैं। कृष्ण ईश्वर हैं और हम उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा एक ही स्वरूप है भगवान कृष्ण के नित्य दास। जब तक अपनी उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, वास्तव में आप कभी बिंदास नहीं हो सकते हैं। साथ ही प्याज लहसुन का बात आपने किया था। प्याज लहसुन तमोगुण की प्रधानता को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो आध्यात्मिक साधना करना चाहता है, योग या ध्यान करना चाहते हैं, उन्हें सतोगुणी वस्तुएं खानी चाहिए। प्याज लहसुन से शरीर में कोई परेशानी नहीं, अपितु चेतना में परेशानी होती है। केवल हमारे भगवत गीता पढ़ने से परिवर्तन नहीं आएगा, दूसरे को भी पढ़ना होगा और पढ़ाना चाहिए, इससे परिवर्तन आएगा। हरे कृष्ण।